हेलो एवरीवन, दिस इज़ मिस सादिया विद अ न्यू टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर मेरे पास 7 टाइप ऑफ क्वेश्चंस मेंशन्ड हैं। नंबर 1 ऐसे टाइप क्वेश्चंस, नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, नंबर 3 डेफिनेशंस, नंबर 4 सिनेरियो क्वेश्चंस, नंबर 5 ओपिनियन क्वेश्चंस, नंबर 6 एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस एंड नंबर 7 प्रॉब्लम सॉल्विंग। लेट्स टॉक अबाउट देम ताकि इनका मीनिंग वाज़ेह हो जाए। नंबर 1 ऐसे टाइप क्वेश्चंस। ऐसे टाइप क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें असेस की जाती है स्टूडेंट्स की एबिलिटी टू एनालाइज। उन्होंने किसी भी टॉपिक सब्जेक्ट को कैसे एनालाइज किया, कैसे उसको अंडरस्टैंड किया और फिर बाद में उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। इसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूज़ होते हैं वो है व्हाट इज़ दिस आइडिया और कॉन्सेप्ट। किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, स्टूडेंट उसको एक्सप्लेन करता है अपनी थिंकिंग और अपने आइडियाज़ के अकॉर्डिंगली, और जो उसने सब्जेक्ट या टॉपिक को अंडरस्टैंड किया हुआ तो उसके हिसाब से उसको रिटन फॉर्म में देता है। देन व्हाट डज दिस मीन, इसके अलावा व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इस तरह से स्टूडेंट से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस पे। शॉर्ट क्वेश्चंस में आंसर्स आर ब्रीफ बट कंप्लीट। ब्रीफ आंसर्स होते हैं लेकिन वो कंप्लीट होते हैं। इसमें शॉर्ट फॉर्म में आंसर्स लिखे जाते हैं। फ्रेज हो सकता है, 2 से 3 वर्ड्स में भी आंसर कंप्लीट हो सकता है, 1-2 लाइनों में भी आंसर कंप्लीट हो सकता है, एक वर्ड फिलिंग के साथ भी आंसर कंप्लीट हो सकता है। सो आंसर्स आर ब्रीफ बट कंप्लीट। नेक्स्ट डेफिनेशंस। एक ऐसी स्टेटमेंट जो किसी भी चीज़ की एसेंशियल नेचर को डिफ़ाइन कर दे, बता दे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि व्हाट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है, यानी कि एजुकेशन बेसिकली है क्या। इसमें कुछ भी और नहीं बताना, ना उसकी टाइप्स बतानी है, ना उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, ना मेरिट्स ना डीमेरिट्स, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बतानी। सिर्फ इसमें स्पेसिफिकली एक एजुकेशन के बारे में बताना है कि एजुकेशन है क्या। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिक्शनरी। इसमें सिर्फ डिक्शनरी के बारे में बताना है कि डिक्शनरी की नेचर के बारे में बताना कि डिक्शनरी है क्या। आगे डिक्शनरी की क्या टाइप्स हैं, कैसे लिखते हैं, क्या क्या वर्ड्स यूज़ होते हैं, इसका कोई लेन देन नहीं है। सिर्फ बताना है डिक्शनरी की, एक स्पेसिफिक डिक्शनरी के बारे में इसमें डिफाइन करना है। नेक्स्ट वन सिनेरियो क्वेश्चंस। सिनेरियो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें सिचुएशन दे दी जाती है स्टूडेंट्स को और बताया जाता है कि आप इस सिचुएशन में हों तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये कहा जाए कि व्हाट वुड यू डू इफ़ यू हैड टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 टीम मेंबर्स, यानी कि आपके सामने ये सिचुएशन रख दी गई है कि 2 टीम के मेंबर्स हैं, उनके दरमियान में आपने कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करना है। ठीक है, इसके बारे में लिखना है। जैसे आप किसी को वर्कर के साथ काम कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। सो इस तरह की सिचुएशंस दे दी जाती हैं जिसको स्टूडेंट्स फिर लिखते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स अपनी राय का इजहार करते हैं और सिचुएशंस से खुद को कैसे निकालेंगे उसके बारे में कम्प्लीटली डिफ़ाइन करते हैं। नेक्स्ट ओपिनियन क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें स्टूडेंट्स की राय को देखा जाता है कि किसी भी चीज़ को लेकर स्टूडेंट्स का अपने क्या एक्सप्रेशंस हैं, स्टूडेंट्स की अपनी क्या राय है या उनका अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे क्वेश्चन दिया जाए कि डज टेक्नोलॉजी मेक अस मोर अलोन, कि क्या हमें टेक्नोलॉजी मज़ीद अलोन कर देगी। इसके बारे में स्टूडेंट की क्या राय है। अब वो इसके बारे में कैसे लिखेगा, क्या लिखेगा, यानी कि वो टोटली अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखेगा जिसमें स्टूडेंट्स की इंटेलेक्चुअल, उसकी मेंटालिटी, उसकी वोकैबलरी, उसका वे ऑफ लर्निंग और जो उसके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी वो लिखेगा। तो उसका इजहार राय जो है उसको परखा जाएगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन है व्हाट रोल विल रोबोट्स प्ले इन आवर फ्यूचर, क्या रोल प्ले कर सकते हैं रोबोट्स हमारे फ्यूचर में। इसके बारे में स्टूडेंट्स की राय का इजहार देखा जाएगा, वो किस तरह से उसके बारे में सोचता है और वो दुनिया को किस तरीके से देखता है। सो इनको कहा जाता है ओपिनियन क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की। ये ट्रेडिशनली कहलाते हैं एसे क्वेश्चंस, इनके लॉन्ग क्वेश्चंस को हम बोलते हैं। एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम एक ओपन एंडेड क्वेश्चनर होता है जो कि कुछ टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट से शुरू होता है। ये क्वेश्चन असल में अलाउ करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो रिस्पॉन्स करें जो कि उनको अंडरस्टैंड होने के बाद एक उनका अपना जो कंक्लूजन होता है किसी भी चीज़ के बारे में, जो एक स्पेसिफिक नॉलेज है किसी भी टॉपिक के बारे में, उसको कंक्लूड करके अब उन्होंने खुद से लिखना है। एग्जांपल्स हैं इसकी, जैसे राइट अ टॉपिक सेंटेंस। कोई दे दिया जाता है आपको, पैराग्राफ दे दिया जाता है या सेंटेंस दे दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि इसका टॉपिक अब आपने खुद मेंशन करना है। किसी भी चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन पूछ लिया जाता है या फिर कहा जाता है कि अपनी एग्जांपल प्रेजेंट करें या फिर अपनी एग्जांपल को एक्सप्लेन करें। लास्ट वन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स के आगे ऐसे क्वेश्चंस रख दिए जाते हैं कि वो आइडेंटिफाई करें, एनालाइज करें और फिर चैलेंजेस को रिजॉल्व कर लें।
इसमें स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और एबिलिटी टू अप्लाई डिफरेंट स्ट्रैटेजी एंड टेक्निक्स को जांचा जाता है। इनमें जिन क्वेश्चंस को मद्देनज़र रखा जाता है उसमें है व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हु। इन क्वेश्चंस को सामने रखा जाता है और स्टूडेंट्स अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।